कुछ थोड़े से सूत्र आपको बताता हूं। अगर उन्हें थोड़ा ध्यान में रखें तो ब्रह्मचर्य की ओर जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। संभोग करते समय जितनी तेज सांस होगी, संभोग का समय उतना ही छोटा होगा। सांस जितनी शांत और ढीली होगी, उतना ही संभोग का समय लंबा हो जाएगा। अगर सांस को बिल्कुल ढीला करने का थोड़ा अभ्यास किया जाए तो संभोग के क्षणों को बहुत लंबा किया जा सकता है। और जब संभोग के क्षण लंबे होंगे, तभी उसके भीतर से समाधि का वो अनुभव शुरू होगा, जिसका सूत्र मैंने बताया, निरहंकार भाव, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का अनुभव। इसलिए सांस बहुत ढीली होनी चाहिए। सांस के ढीली होते ही संभोग की गहराई खुलने लगती है, उसके राज प्रकट होने लगते हैं। और दूसरी बात, संभोग के क्षण में ध्यान दोनों आंखों के बीच, जहां योग आज्ञा चक्र बताता है, वहां हो। अगर ध्यान वहां हो तो संभोग की सीमा और समय 3 घंटे तक बढ़ सकता है। और एक गहरा संभोग आदमी को हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य में स्थापित कर सकता है। सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, बल्कि अगले जन्मों के लिए भी। किसी बहन ने मुझे पत्र लिखा है और पूछा है, विनोबा तो बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या उन्हें समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? मेरे बारे में भी पूछा कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं भी बाल ब्रह्मचारी हूं, तो क्या मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? उस बहन से, अगर वे यहां मौजूद हों, मैं कहना चाहता हूं विनोबा को, मुझे या किसी को भी बिना अनुभव के ब्रह्मचर्य हासिल नहीं होता। वो अनुभव चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। जो भी इस जन्म में ब्रह्मचर्य को पाता है, वह पिछले जन्म के गहरे संभोग अनुभव के आधार पर ही पाता है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर किसी को पिछले जन्म में गहरे संभोग का अनुभव हुआ हो, तो इस जन्म के साथ ही वह सेक्स से मुक्त पैदा होगा। उसके मन में कभी सेक्स खड़ा नहीं होगा और उसे हैरानी होगी यह देखकर कि लोग क्यों पागल हैं, क्यों दीवाने हैं। उसे यह भी मुश्किल होगी कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, ये पहचानने में और दूरी बनाए रखने में। लेकिन अगर कोई सोचता है कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ पागल हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपते हैं, वे विक्षिप्त हो जाते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ब्रह्मचर्य थोपने से नहीं आता, वह अनुभव का नतीजा है, वह गहरे अनुभव का फल है, और वह अनुभव संभोग का ही अनुभव है। अगर वह अनुभव एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए सेक्स से मुक्ति मिल जाती है। तो मैंने 2 बातें कही। पहली, सांस इतनी ढीली हो कि जैसे चल ही नहीं रही। दूसरी, सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा, उतनी ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ेगी, और सांस जितनी ढीली होगी उतनी ही लंबाई बढ़ेगी। और आपको पहली बार अनुभव होगा कि मनुष्य के मन में संभोग का आकर्षण नहीं है, असल में तो मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है। एक बार उसकी झलक मिल जाए, जैसे अचानक अंधेरे में बिजली चमक जाए और हमें रास्ता दिख जाए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक आदमी गंदे घर में बैठा है, दीवारें अंधेरी हैं और धुएं से काली पड़ी, घर बदबू से भरा है, लेकिन खिड़की खोल सकता है। उस खिड़की से वह देख सकता है दूर का आकाश, तारे, सूरज, उड़ते पक्षी, और तब उसके लिए उस घर से बाहर निकलना मुश्किल नहीं रहेगा। जिस दिन आदमी को संभोग के भीतर समाधि की थोड़ी सी भी अनुभूति हो जाती है, उसी दिन सेक्स का गंदा मकान, अंधेरी दीवारें बेकार हो जाती हैं और आदमी बाहर निकल जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आमतौर पर हम उसी मकान में पैदा होते हैं जिसकी दीवारें बंद होती हैं, जो अंधेरे और बदबू से भरा होता है, और इसी मकान के भीतर पहली बार बाहर का अनुभव करना जरूरी है, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। जिस आदमी ने खिड़की ही नहीं खोली और उसी मकान के कोने में आंख बंद करके बैठ गया कि मैं इस गंदे मकान को नहीं देखूंगा, वह चाहे देखे या न देखे, रहेगा तो उसी मकान के भीतर ही, जिसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। वे तथाकथित जबरदस्ती के ब्रह्मचारी असल में वे भी
उसी सेक्स वाले मकान के भीतर हैं जितना कोई साधारण आदमी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप आंख खोलकर कर रहे हैं, वे आंख बंद करके मन में कर रहे हैं। जो आप शरीर से करते हैं वही वे मन से करते हैं। असल में फर्क कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, संभोग के प्रति दुर्भाव छोड़ दो, समझने और प्रयोग करने की कोशिश करो और संभोग को एक पवित्र स्थिति दो। मैंने 2 सूत्र कहे। अब तीसरी एक बात है, संभोग के पास जाते समय भाव वैसा होना चाहिए जैसे कोई मंदिर में जा रहा हो, क्योंकि संभोग के क्षण में हम परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। इसीलिए तो संभोग में परमात्मा सृजन का काम करता है और नए जीवन को जन्म देता है। हम क्रिएटर के सबसे पास होते हैं। संभोग की अनुभूति में हम सृष्टा के सबसे नजदीक होते हैं। इसलिए हम माध्यम बन जाते हैं और एक नया जीवन हमारे जरिए उतरता है। हम जन्मदाता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टा के निकटतम वही स्थिति है। अगर हम पवित्रता और प्रार्थना से सेक्स के पास जाएं तो हम परमात्मा की झलक पा सकते हैं, लेकिन हम तो सेक्स के पास नफरत, दुर्भाव और कंडेमनेशन के साथ जाते हैं। इसलिए दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। सेक्स के पास ऐसे जाएं जैसे मंदिर के पास जा रहे हो। पत्नी को ऐसे देखें जैसे वह प्रभु है, पति को ऐसे देखें जैसे वह परमात्मा है। और कभी भी गुस्से, नफरत, ईर्ष्या, जलन, चिंता या तनाव के क्षणों में सेक्स के पास न जाएं।
से आनंदित होते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। अब तो बस कर्तव्य है, अब तो बस जिम्मेदारी है। यह संबंध प्रेम को मार देता है। प्रेम हमेशा बहता